दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर 14 में आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगल समझते हैं? ठीक। अगर ट्रायंगल पे यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो अगर करें तो कैसा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको बेटा, ठीक है। और देखिए मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सपोज हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस के क्रॉस हम इसको यूं घुमा रहे हैं। तो ऐसे सूरत हाल में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस ट्रायंगुलर लेमिना पे जिसपे मास आप देख रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज हम उसको निकालते हैं। तो अगर हम इसको फिगर में चेंज करें तो ऐसे कर सकते हैं कि सर ये हमारे पास एक फिगर है और ये राइट बेटा, लाइक दिस। देखिए वेरी सिमिलर टू दिस वन। ये ट्रायंगुलर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपने कहा कि सर ये जो है इसकी जो हाइट है इसकी हमारे ट्रायंगुलर लेमिना की जिसपे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो h है और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के क्रॉस हम इसको रोटेट करा रहे हैं। ये इसकी हाइट है, राइट। क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। आपने कहा कि सर अगर हम एक छोटा सा नन्ना सा मगर प्यारा सा एक स्लाइस काट लें और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करें, जो कि बहुत आसान होगा क्योंकि आपको मालूम है कि जो मास है वो क्या है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए मास जो है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो मास पर यूनिट एरिया मालूम है और आपने कहा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से y दूरी पे हमारा ये dy एलिमेंट था। इस एलिमेंट का अगर हम मास निकाल लेते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान है। अबाउट दिस रोटेशन टाइम 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 निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। लेकिन एक वेरिएबल आएगा, उसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो आपने कहा कि सर कि अगर हम ये मान लें ये वाली जो लेंथ है ट्रायंगुलर की हमारे लेमिना की वो एल है, राइट। और ये हमारी कैपिटल एच है। तो अगर हमको इसका निकालेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्टेप से मिलके बना हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी जीरो से लेके कैपिटल एस तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहला चैलेंज क्या निकालना है हमको? इसका मास। मास ऑफ दिस एलिमेंट जिसको आपने डीएम कह रखा है कितना होगा? हमने कहा इस जो ट्रायंगुलर लेमिना है इसका मास एम है और किस पे डिस्ट्रीब्यूट है बेटा? मास जो है यूनिफॉर्मली एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है। एरिया आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। इसको हमने बेस मान लिया था। हमको किसका चाहिए था? हमको इसका चाहिए था। अगर हमें इसकी लंबाई मालूम हो, सपोज हमने इसकी लेंथ को स्मॉल एल मान लिया और चौड़ाई तो आपने मान ही ली है भाई डी वाई है, तो यानी कि ये हो जाएगा स्मॉल एल। इसको आप कैपिटल करें तो बेहतर लगेगा। तो आपने कहा कि स्मॉल एल इंटू डी वाई। और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, दो ऊपर चला जाएगा। इसका मास, इस एलिमेंट का मास डीएम माना है आपने और ये बराबर है। बेटा हमारे पास दो अननोन वैल्यू आ गई, एक एल आ गई एक एच आ गई। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है। इसको अगर आप एलिमिनेट कर लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपके लिए इस एलिमेंट का बहुत आसान हो जाएगा, जो कि घूमेगा। तो आप कहेंगे सर इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा लेंथ से। लेकिन जब हम डीएम निकालने गए तो दो हमारे पास वेरिएबल एल, स्मॉल एल यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आ गई। ये अगर हमको मिल जाए नॉन क्वांटिटी में तो काम बन जाए। तो आपने कहा मिल जाएगा। देखो बेटा, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें और ये आपने परपेंडिकुलर डाल रखा है, तो क्या हो गया बेटा? ये आपका बेस हो गया, राइट। दिस इज योर बेस। अगर हम आपसे कहें सर ये ए है, ये बी है, ये सी है,
और ये डी है ये पॉइंट, इसको आप ई कह सकते हैं, इसको एफ कह सकते हैं, इसको जी कह सकते हैं, राइट। काम बन गया। आपने कहा कि सर जो ये एंगल है वो भी राइट एंगल होगा। तो अगर हम ट्रायंगल ए जी ई को देखें, केवल इस ट्रायंगल को देखें बेटा, तो अगर आप देखें, हम अंदाजे से मान लें कि ये हाफ लाइन है, तो आप कह सकते हैं कि ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। इसको अगर हम बेस मान लें, इसको मान लें कि भाई हाफ में है, तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो टेन थीटा होगा, राइट, इसको जस्ट हाफ मान लिया है, L/2 tan theta is equal to, in this case tan theta is equal to, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये चीज आपकी बेस है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि टोटल h है, जिसमें से ये आपने y नेग्लेक्ट कर लिया है, y यहां से मान लिया है, नेग्लेक्ट ना कीजिए, माना है आपने कि इतनी हाइट y है, तो h माइनस y हो जाएगा। तो आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू h माइनस y, या आप कह सकते हैं L/2 h माइनस y कह सकते हैं, ठीक है। रेशियो होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम थोड़ा मैथमेटिकली अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने कह दिया भाई ये tan थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसी तरह बेटा आप ट्रायंगल देख लीजिए, कौन सा देख लीजिए, ये वाला ADB, ADB राइट एंगल है, तो जाहिर सी बात है ये थीटा है, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आपने कहा अगेन tan थीटा निकाल लेते हैं यहां से, ये बराबर किसके हो जाएगा, आपने कहा परपेंडिकुलर, जस्ट इसको हमने हाफ मान लिया अपने लाइफ जीवन को आसान करने के लिए, और यहां से यहां तक की जो बेस दूरी है वो किसके बराबर बेटा, h के बराबर है। तो आप कह सकते हैं L/2h। इतना बड़ा कैपिटल L ना बनाइए, बस काम बन गया। अगर दोस्तों आप इन दो इक्वेशन को मेरी अनुभवी निगाह से देखें तो बराबर कर सकते हैं ना, थीटा है, अरे भाई रेशियो वाला भी अगर थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल की तो भी यही आएगा। तो आपने कहा कि साहब ये दो tan थीटा बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 और 3 से h माइनस y दिस इक्वल टू दिस, यानी कि L/2h। काम बन गया, इसको काट दीजिए और आप आराम से कह सकते हैं कि L/ इतना इक्वल टू h माइनस y अपॉन h। यही सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो कन्वीनियंसी के लिए हमने L/2 ले लिया, लेकिन आप अगर थ्योरम लगाएंगे, वो सॉरी ज्योमेट्री की थ्योरम लगाएंगे, तो आप रेशियो ऑफ सेम ट्रायंगल का है तो रेशियो सेम होता है, इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर होता है। ठीक, समझाने के लिए हमने tan थीटा लेके हाफ हाफ बनाया, तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो आपने कहा कि सर हमारा ये काम बन गया, ये और ये स्मॉल l अपॉन कैपिटल H बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना और इतना, काम बन गया। आपने कहा आइए सर यहाँ आइए, और जो डीएम साहब है वो क्या हो जाएंगे, 2m, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर लिख लेते हैं इसको, 2m अपॉन h, और स्मॉल l और अपॉन कैपिटल L की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं h माइनस y, एम ए राइट, और ये इधर चला गया था, ये नीचे था, h y स्क्वायर तो रहेगा बस, और dy लिखना आप भूल रहे थे उनको लिख लीजिए। क्या कर दें, ऐसी ऐसी स्टेप से मिलके बना हुआ है, ऐसी ऐसी स्टेप से मिलके बना हुआ है, सारियों को जोड़ दीजिए यहां से लेके यहां तक, यानी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके s तक, बस काम बन गया। आपने कहा आइए इंटीग्रेट करते हैं डी। तो बेटा अपनी जीवन को आसान करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले रहे हैं, 2m हाइट v जो कैपिटल हाइट h है वो कांस्टेंट है, हाँ वेरिएबल आपके पास बचा ये दिस इनटू y स्क्वायर इनटू dy।
वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल यूं बढ़ रहा है, यानी कहाँ से बढ़ रहा है, जीरो से लेके एच तक बढ़ रहा है। तो आपने कहा भाई साहब ये जीरो से लेके एच तक बढ़ रहे हैं और हमारा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से यहाँ तक निकल आएगा। काम बन गया आई का डी आई, इधर ले लें, थोड़ा सा इधर भी ले सकते हैं, हमारा कट नहीं रहा है। रेजोल्यूशन हमने ऐसा लिया है कि हमारा पूरा वोट आ रहा है। 2m/h² बाहर आ गया। एक बार इसको देख लें, जीरो से h इंटू वाई स्क्वायर डी वाई और जीरो से h y³ इंटू डी वाई। काम बन गया दोस्त आपका। ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2mh², यहाँ h बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, h³/3, जीरो से h, y⁴/4, जीरो से h। इतना बड़ा ब्रैकेट ना बनाओ भाई, बस अब तो बेटा आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आराम से कर लेंगे 2mh² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h³ -0, तो ये h³ और ये h 4 हो जाएगा अपॉन 3। बेटा एक लाइन बचा ली हमने -0 वाली, यहाँ पहुंचे, h की वैल्यू h4 हो जाएगी और नीचे क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो जाहिर सी बात है आपको 0 ही मिलेगा। इतनी तो हम लेवल्टी चाहेंगे अब आपसे। बस काम बन गया। आपने कहा कि सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने कहा बिल्कुल कीजिए। क्या आ गया, 4×3=12, 4h⁴ - 3h⁴ बराबर 2mh²। 4 में से 1 गया, 3 बचा, डिवाइड कर दीजिए, 6 बचा, इसको कर दीजिए, 2 बचा। दोस्त ये रिजल्ट याद रखिएगा। अभी आगे हम इसको एक एप्लीकेशन बनाएंगे, रेक्टेंगुलर का डायगोनल से घुमाएंगे, तब इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो दोस्तों बड़ा अच्छा है ये h²/6, ये रिजल्ट आपका बड़ा काम का है, इसको ध्यान रखिएगा। कब मिलेगा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म, यानी मास जो है देखिए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको इस एक्सिस के क्रॉस आप रोटेट करा रहे हैं, तब आपको mh²/6 मिलता है। तो चीजें बहुत आसान है। आपने देखा लेक्चर 1 से लेकर यहाँ तक पहुंच चुके हैं और आपने देखा कि एक ही मेथड है, डीएम साहब निकाल लो, स्लाइसिंग काट लो, डीएम साहब निकाल लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और इंटीग्रेट कर दो, काम